Friends, we are going to start a new chapter, orthogonal and unitary matrices. Introduction. The study of properties of unitary and orthogonal matrices play a very important role in the development of linear algebra. These matrices represent special type of linear transformations and have interesting and simple properties. In this chapter, we shall study the orthogonal and unitary matrices and properties of these matrices. Now, what is the definition of orthogonal matrix? A square matrix A over the field of reals is said to be orthogonal if A dash is equal to A dash A equal to I. From the definition, it is clear that the matrix A is invertible. क्योंकि जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आए तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं. मीन्स हेयर ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए डैश. और जब ये इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर होगा. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. An orthogonal matrix A is said to be proper orthogonal if determinant of A is 1 and improper if determinant of A is -1. Actually अभी हम प्रूव करेंगे बाद में एक थ्योरम में कि determinant of an orthogonal matrix has value 1 और -1 और कोई वैल्यू आएगी ही नहीं. तो अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के. तो मान लो A है आपके पास 0 1 1 0, देन A डैश इज इक्वल टू, आपने क्या लेना है, इस रो को कॉलम बनाना है तो 0 1 और इसको आपने सेकंड कॉलम बनाया तो 1 0. एक्चुअली सेम ही है. तो ए डैश को मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा. 0 + 1 दैट इज 1. फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 × 1 + 1 × 0 0 आ गया. फिर 1 × 0 + 0 × 1 फिर से 0 आ गया एंड 1 × 1 दैट इज 1. सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर. सिमिलरली ए डैश ए इज आल्सो इक्वल टू, ये आपने ए डैश लिखा, ये ए लिखा और मल्टीप्लाई करो तो फिर से आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा. चेक कर सकते हो. एंड देयरफॉर ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. अब सेकंड एग्जांपल देखो कि इफ ए इज इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, देन ए डैश की वैल्यू क्या हो गई. आपने क्या करना है कि इसका क्या लेना है, आपको सिर्फ इसका ट्रांसपोज लेना है. तो कोस थीटा साइन थीटा इधर आ गया कॉलम में, माइनस साइन थीटा यहाँ पे और कोस थीटा. देन आपने अब इस केस में अब क्या करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ए डैश. तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई करने से आपने कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से किया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया. फिर इसको इससे किया तो माइनस कोस थीटा साइन थीटा, इस साइन थीटा को इस कोस थीटा से किया प्लस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड कोस थीटा साइन थीटा. फिर इसी तरह से माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा हो जाएंगे प्लस कोस स्क्वायर थीटा. तो इट मीन्स आपके पास वैल्यूज क्या आ गई, 1 0 0 1 दैट इज आइडेंटिटी. एंड सो सिमिलरली यू कैन प्रूव ए डैश ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड हैंस ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की, और उसमें से पहली क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +-1. मीन्स एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. आपको स्टेटमेंट ये भी आ सकती है और ये दूसरी वाली भी आ सकती है. तो दोनों में एक ही प्रूफ करना है. ए क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सो बाय डेफिनेशन ए डैश इज इक्वल टू आई. Taking determinant on both sides, we have determinant of a dash is equal to I determinant, and so determinant of a into determinant of a dash is equal to 1, क्योंकि I का determinant 1 होता है और a dash का determinant a के determinant के इक्वल आएगा. So that is determinant of a का स्क्वायर and that is equal to 1. So determinant of a की वैल्यू +-1 आएगी. वो क्यों, क्योंकि जब आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में डील कर रहे हो तो आपके पास एलिमेंट्स खाली रियल हैं. जब एलिमेंट्स खाली रियल हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू सिर्फ +-1 आएगी. ठीक है. अगर ये रियल ना होता, कॉम्प्लेक्स होता जैसा कि यूनिटरी में आएगा, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके पास +-1 आए. ठीक है. तो प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑर्थोगोनल. मतलब अगर A एंड B be 2 n-rods ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, तो प्रूफ क्या करना है कि उसका प्रोडक्ट AB प्रोडक्ट जो होगा वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा.
तो अब ए क्योंकि ऑर्थोगोनल दे रखा है, इसका मतलब ए डैश ए इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और सिमिलरली बी डैश इक्वल टू बी डैश बी इज आल्सो आइडेंटिटी। अब आपको प्रूव क्या करना है, एक्चुअली आप ए को ए बी से रिप्लेस कर दो, मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि ए बी इंटू ए बी का डैश आइडेंटिटी होना चाहिए और ए बी का डैश इंटू ए बी वो भी आइडेंटिटी होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ए बी डैश इंटू ए बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी का डैश खोलोगे तो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश और ए बी एज इट इज़। अब एसोसिएटिविटी यूज़ करके इन सारों को एक लाइन में लिखो और ब्रैकेट अपनी मर्जी से ए डैश ए पे लगा दो। ए डैश ए की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या है, आइडेंटिटी है, सो बी डैश आइडेंटिटी बी एंड सो दिस इज बी डैश बी एंड दैट इज आइडेंटिटी। अब सिमिलरली ए बी इंटू ए बी डैश की वैल्यू भी आइडेंटिटी आएगी, आप खुद से निकाल के देखोगे और जब दोनों तरफ से वैल्यू आइडेंटिटी आ रही है तो इट मीन्स ए बी आपके पास कैसा हो गया है, दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आप एग्जाम्पल्स डिस्कस कर सकते हो। Verify that the matrix A is proper orthogonal matrix where A is 12 by 13, 5 by 13, minus 5 by 13, 12 by 13। तो प्रॉपर ऑर्थोगोनल दिखाना है, मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आनी चाहिए और ए डैश आइडेंटिटी भी होना चाहिए। तो सबसे पहले ए डैश निकाल लो, रो को कॉलम में लिखा और कॉलम को रो में लिखा, तो ये आपने लिख लिया इस तरीके से, ये वैल्यू आ गई। अब आपने प्रोडक्ट निकालना है, तो a इंटू ए डैश का प्रोडक्ट निकालो, ये आप खुद से निकाल के देख लोगे। देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 144 बटे 169 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये इससे हो गया, ये इससे करोगे तो 25 बाय 169 आएगा। तो ऊपर 144 में 25, ऊपर 144 में 25 जोड़ोगे तो 169 ऊपर, 169 नीचे, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। और अब इसी तरह से इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -60 बटे 169 आया और +60 बाय 169 आया, कट के 0, और इसी तरह से नीचे आएंगे। सो दिस इज आइडेंटिटी, देयरफॉर दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या दिखाना है कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। ये आपके पास हो गया 12 या 12, ये सेम आएगा ना इस तरीके से, और ये वैल्यू हो गई 169 बाय 169, दैट इज 1। सो दिस इज प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, if A is real skew symmetric matrix such that A square plus I is O, then show that A is orthogonal and is of even order। मतलब A अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A स्क्वायर प्लस I नल मैट्रिक्स होगा और A ऑर्थोगोनल भी होगा और इवन ऑर्डर का होगा। तो A सबसे पहले, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है, इसका मतलब A डैश इज इक्वल टू -A हो गया है, इसको दोनों साइड A से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो A डैश ये हो गया यहाँ पे -A इंटू ए, दैट इज -A स्क्वायर। अब दे क्या रखा है, A स्क्वायर प्लस I इज O, तो A स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -I हो गई, -A स्क्वायर की वैल्यू I हो गई। So from here A dash A क्या हो गया, आइडेंटिटी, एंड दिस implies that A is orthogonal matrix। तो A आपका हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब let A be a square matrix of order n, तो उस केस में A जो है वो -A डैश के इक्वल था, गिवन था। डिटर्मिनेंट लोगे, इधर डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा, इधर आपके पास ये -1 डिटर्मिनेंट लेने के बाद कितनी बार बाहर आएगा, जितना इसका ऑर्डर है, मतलब -1 टू दी पावर n टाइम्स आपके पास बाहर आएगा, एंड दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश। डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश तो डिटर्मिनेंट ऑफ A के ही बराबर है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन ले लो, तो 1 -1 टू दी पावर n इज 0। या तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ A तो 0 है नहीं, क्यों, क्योंकि A ऑर्थोगोनल आप प्रूव कर चुके हो और वो नॉन सिंगुलर होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे खाली ये लिख दो कि दिस इज नॉन सिंगुलर, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 0 होगा, और जब ये 0 होगा तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, ये वाला मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
इस सारे को आप स्किप कर सकते हो, सीधे यहाँ से आप ये लेके आओ कि यहाँ से आपके पास आ गया -1 to the power n इज इक्वल टू 1, और वो सिर्फ कब पॉसिबल है, व्हेन n इज ऑफ इवन ऑर्डर। तो n आपका हो जाएगा इवन ऑर्डर का। ये इतना सारा काम आप सारा स्किप कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बीइंग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और यहाँ से -1 to the power n 1 आ गया है, सो n मस्ट बी इवन। सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। नेक्स्ट देखो क्या है कि इफ a एंड b आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर n सच दैट a dash is equal to b dash, then show that there exists an orthogonal matrix P such that a is equal to b गिवन क्या है, a dash equal to p dash, और दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। तो उस केस में अब वी हैव टू फाइंड p सच दैट a इज इक्वल टू bp होना चाहिए। तो यहां से p की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या आएगी, p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b इनवर्स a। a और b जो है नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हमने b इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया, प्री मल्टीप्लाई कर लिया, तो b इनवर्स a की वैल्यू p आ जाएगी। तो यहां से p की वैल्यू आपके पास आ गई। अब p को आपको ऑर्थोगोनल दिखाना है, इसलिए pp डैश की वैल्यू निकालना चाह रही हूं। तो pp डैश की वैल्यू आपके पास आ गई b इनवर्स a इंटू b इनवर्स a का डैश। तो b इनवर्स a एज इट इज, इसका डैश लोगे तो रिवर्स ऑर्डर होगा, पहले a का डैश और फिर b इनवर्स का डैश। ठीक है, फिर से एसोसिएटिविटी यूज करो, बीच में ब्रैकेट लगाओ तो बीच में a डैश आ गया, a और a डैश जो है वो इक्वल है यहाँ से bb डैश के, bb डैश यहाँ पे पुट कर दो, फिर से एसोसिएटिविटी यूज करो, ये हो गया b इनवर्स और b, ये हो गया b डैश और ये हो गया b डैश का इनवर्स। क्योंकि इनवर्स और डैश आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, इसलिए डैश अंदर कर लिया, इनवर्स बाहर कर लिया। तो ये एक तरफ आपके पास आया b इनवर्स b और एक b डैश और b डैश का इनवर्स, दोनों आइडेंटिटी हो गए। सो दिस इज आइडेंटिटी एंड देयरफॉर p इज ऑर्थोगोनल and hence there exists an orthogonal matrix b inverse a such that a is equal to bp and this proves the result। ठीक है, अब एक छोटा सा लास्ट रिजल्ट और कर रहे हैं कि if a is an orthogonal matrix and if b is equal to ap where p is non singular matrix then prove that pb inverse is orthogonal। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो अभी आपने रिजल्ट किया है करीब करीब वैसा ही है, b आपके पास ap के इक्वल है और pb इनवर्स को ऑर्थोगोनल दिखाना है, तो b इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, b इनवर्स की वैल्यू हो गई ap का टोटल इनवर्स। इनवर्स में भी रिवर्स ऑर्डर होता है, पहले p का इनवर्स आएगा फिर a का इनवर्स आएगा, तो p इनवर्स a इनवर्स। अब आपको pb इनवर्स को ऑर्थोगोनल दिखाना है, तो क्या दिखाना है, pb इनवर्स इंटू पीबी इनवर्स का डैश आइडेंटिटी होना चाहिए। तो पीबी इनवर्स एज इट इज, और यहाँ पे पीबी इनवर्स के डैश को खोल लो तो पहले बी इनवर्स का डैश आएगा और फिर पी का डैश आएगा। ये आपका खोलने के बाद इस तरीके से आ गया। देन फ्रॉम हेयर आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज पी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है भाई हमने बी इनवर्स की। बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये रही देखो, पी इनवर्स ए इनवर्स, तो पी इनवर्स ए इनवर्स, यहाँ भी वैल्यू पुट कर दो, पी इनवर्स ए इनवर्स डैश पी डैश, तो दैट इज पी पी इनवर्स, और इसको आप खोलोगे दिस इज ए इनवर्स, इसका डैश लोगे तो ए इनवर्स का डैश, फिर पी इनवर्स का डैश और पी डैश, ये हो गया पी पी इनवर्स। ये तो आइडेंटिटी हो ही गया ना। यहाँ पे देखो इनको इंटरचेंज कर सकते हो, तो आपके पास ये आ जाएगा, आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, ये डैश अंदर और इनवर्स बाहर, ठीक है। और यहां पे आपके पास इनवर्स डैश और पी डैश, ये हो गया ए डैश ए का टोटल इनवर्स, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में होता है ना, तो जो पहले है वो बाद में आएगा, जो पहले बाद में है वो पहले आएगा, तो उसका पूरे का इनवर्स। इसी तरह से यहाँ पे ये आपके पास दोनों का डैश है, डैश में भी रिवर्स ऑर्डर होता है, तो पी पी इनवर्स का डैश। अब ए डैश, क्योंकि ए ऑर्थोगोनल दे रखा है तो ये आइडेंटिटी हो गया, ये हो गया आपके पास पी पी इनवर्स, मीन्स आपके पास आइडेंटिटी, पी नॉन सिंगुलर है, ठीक है, तो ये भी आइडेंटिटी और ये भी आइडेंटिटी, सो टोटल इज आइडेंटिटी एंड सो पी बी इनवर्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ तक आपका काम पूरा हो जाता है, और नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपसे। तो आप कुछ एग्जाम्पल्स और पढ़ के और आप एक्सरसाइज में क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो।